हॉलीडेज। रईसा बाजी हज पे गए हैं हाँ और हाँ, फहमीदा बाजी की तबीयत खराब है। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी दूसरा थर्ड मुरक्कबे नाकिस स्टार्ट करेंगे। मुरक्कबे इजाफी। मुरक्कबे इजाफी ये एटलीस्ट दो दो अस्मा का मुरक्कब है। दो इस्म रहते हैं, दो अस्मा का मुरक्कब, जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म से निस्बत दी जाती है या एक इस्म का ताल्लुक दूसरे इस्म से किया जाता है। उसको मुरक्कबे इजाफी कहते हैं। उर्दू में जैसे हम बोलते हैं का की के का मुरक्कब, मतलब मिसाल है हामिद की किताब। हामिद की किताब, जैनब का घर। इस तरह के जो अल्फाज है का की के बीच में आता है, जिससे ताल्लुक पैदा होता है, उसको कहते हैं मुरक्कबे इजाफी। उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जिस इस्म को निस्बत दी जाए उसको मुजाफ कहते हैं, मुदाफ। और जिसकी तरफ मैं नोट्स भेज दूंगी, निस्बत दी जाए, पहले अभी बहुत समझना जरूरी है, समझो इसको। वो मुजाफ इलैह रहता है। हामिद की किताब। हामिद एक नाउन है, किताब एक नाउन है, इसम है। तो यहाँ पे हामिद की किताब यानी हामिद की निस्बत इससे है, किताब की निस्बत हामिद से है। तो किताब क्या है? मुजाफ है। हामिद, इट बिलोंग्स टू हामिद, पॉजेसिव नाउन। और हामिद मुजाफ इलैह है यहाँ। इसको बनाते कैसा है, उसके कुछ रूल्स है। फर्स्ट, मुजाफ, मुजाफ के कवायद। मुजाफ पर कभी अल नहीं आता है, अल नहीं आता कभी भी। और दूसरा, मुजाफ का एराब जो है वो हल्का होता है। मतलब तनवीन हटाकर, समझो अपन किताब अरबी में लिखेंगे तो किताबुन लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा एक पेश रख कर किताबु, अल किताबु नहीं करेंगे, उसको सिर्फ किताबु रहेगा वो। अगर इन केस वो हालत नसब में है, किताबन है, तो ये
किताब हो जाएगा। ओके, और वैसे ही किताब बिन अगर है और वो मुजाफ बन रहा है तो हो जाएगा किताबी। इस तरीके से इसका इराब हल्का किया जाता है। उसका पूरा तुमको लिस्ट दे दूंगी, क्योंकि हल्का करने के लिए फिर अपन दो इस मुसन्ना, अभी ये सिंपल बता रही हूँ, बाद में डुअल और मुसन्ना और जमा का भी बता दूंगी, उसमें क्या कैसा हल्का करते वो। तो यहाँ किताबुन से किताबू हो जाएगा, किताबन अगर है तो किताब हो जाएगा, और किताबिन है तो किताबी हो जाएगा। तो उसके दो रूल क्या हो गए मुजाफ के, उस पर कभी अल नहीं आता है और उसका एराब हल्का होता है। एराब हल्का अभी डुअल और इसका अलग है, ये सिंगल का बता रही हूँ, वाहिद का जिसमें तनवीन आती है वो। मुजाफ इलैह के कवायद ये हमेशा हालत जर में होता है, ये हमेशा हालत जर में होता है, ये उसकी खासियत है। हामिद की किताब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल, तो इसका ऐसा ये इधर हो जाएगा, ये इधर क्रॉस हमको ट्रांसलेशन का ये करना पड़ेगा, किताबू पहले आ जाएगा। अभी किताबुन से हुआ मैं बता चुकी हूँ कि किताबुन से एक पेश रहेगा हल्का एराब होने की वजह से, और वो किताबू हो जाएगा। और हामिद की अरबी क्या होती है, हामिदुन, बराबर। तो हालत जर में जाएगा तो क्या जाएगा, हामिदिन। अभी हमको यहाँ अल लगाने का नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसमें खास है ना, ये मार्फा है ऑलरेडी, तो हमको कुछ नहीं करना है उसका, वो एज इट इज रहेगा, किताबु हामिदिन। अब दूसरा एग्जाम्पल करेंगे हम। अल्लाह का घर, घर की अरबी बैतुन है, और अल्लाह ऑलरेडी मार्फा है, तो हम बैतुल्लाह। कैसा लिखेंगे, ऐसा क्रॉस करेंगे इसको। घर की अरबी है बैतुन और अल्लाह मार्फा ही है, तो उसको कुछ नहीं चेंज करना है, ये हो जाएगा बैतु, बैतुल लाही, बैतुल्लाही, ऐसा हो जाएगा, अल्लाह का घर। कुरान का हुक्म, हुक्म की अरबी हुक्म ही रहेगी, कुरान की कुरान रहेगी। कुरान का हुक्म, तो हम वापस ऐसा क्रॉस करेंगे, उसका ये बनाएंगे, तो अरबी में हुक्म को हुक्म ही कहते हैं, हुक्मुन। तो कैसा लिखोगे, हुक्मु कुरानी। हो जाएगा, हुक्मु वो कुरान। कुरानी, हुक्मु कुरानी। अभी जेर के साथ पढ़ो तुम लोग, ये समझ में आना चाहिए ना। कुरान की आयत, आयत की अरबी आयतुन होती है, बराबर, अरबी में। वापस क्रॉस लो, कैसा करोगे, आयत बोलो, कुरान, आयत आयत कुरानी, कुरानी। आयतुल कुरानी, कुरानी। यहाँ अल लगाना पड़ेगा, आयतुल कुरानी, कुरान का हुक्म, यहाँ अल लगाना पड़ेगा मार्फा बनाने के लिए उसको, तो हुक्मुल कुरानी हो जाएगा, और ये आयतुल कुरानी, अल आएगा इधर भी, यहाँ मैं बताई नहीं तुम लोग को, यहाँ आ जाएगा वो। मस्जिद का दरवाजा, दरवाजा यानी बाबुन,
मस्जिदुन मस्जिद के लिए आता है अरबी, तो अभी कैसा करोगे बताओ? बाबुल मस्जिद, बाबुल मस्जिद, बाबुल मस्जिद, बाबू मस्जिदिन। मस्जिद, अभी हम दोनों तरह से मस्जिद, लिख सकते हैं। मस्जिद का दरवाजा ऐसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई खास मस्जिद नहीं है, कोई भी मस्जिद का दरवाजा, आम कोई मस्जिद का दरवाजा, इसका ट्रांसलेशन होगा ना, कोई मस्जिद का दरवाजा। इन केस अगर अल लगाएंगे यानी तो हो जाएगा वो खास, किसी खास मस्जिद का दरवाजा। ठीक है, तो बाबू मस्जिदिन भी हो सकता है, यानी मस्जिद का दरवाजा, एनी मस्जिद का दरवाजा। नूह की कौम, नूह वाले नूह, नूह वैसे ही रहेगा, नूहुन आता है ना, तनवीन के साथ आता है, सॉरी नूही, नूहुन आता है तनवीन के साथ, यानी तुमको समझने के लिए। कौमुन, कौमुन भी, कौम की अरबी कौमुन, कौमु, कौमु नूहिन, कौमु नूहिन, दो जेर आएगी, वो तनवीन के साथ रहेगा, क्योंकि उसको अल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, खास है वो, कौमु नहीं। तो आपने बोले ना एराब हल्का होता है, तो वो हल्का नहीं करेंगे? कौम का एराब हल्का हुआ ना, ये कौमुन है ना अरबी में, मुजाफ का एराब हल्का होता है, अच्छा, मुजाफिले मुदाफिल का लेकर नहीं। नहीं होते हैं? नहीं, मुजाफिले में दो अल रह भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, दो जेर आती है, कभी एक जेर आती है। ओके, और जी पहला जो जो मुजाफ है उसका एराब हल्का होता है, अभी मैं आगे का बता रही हूँ। इसका एराब हल्का होता है, ये मुदाफ है। तो ये कौमुन है ना, कौमुन से कौमू हम लिखेंगे। ठीक है, जी। रसूल की दावत, दावतुन दावत के लिए, रसूलुन रसूल के लिए, ये आसान आसान दे रही हूँ ट्रांसलेशन के लिए, इजी हो जाए। तो ये इसकी अरबी दावत, दावतुन है, हाँ, और रसूलुन की दावतुल रसूल, रसूली, दावतु दावतो रसूल, दावत, अभी कोई खास रसूल नहीं लिखा है तो हम लिखेंगे दावतर रसूली, और दावतु रसूलिन भी सही है। अल लगाएंगे तो कोई खास रसूल हो जाएगा, नहीं तो दावतु रसूलिन यानी रसूल की दावत। मौत का जायका, जायकतुन अरबी में कहते रैकतुल हैं, मौत, जायकतुल मौत, जायकतुल मौती, पूरा जे इसके साथ पढ़ो, बाद में वो ज्वाइन हो जाएगा तो तुम लोग को आ जाएगा करने के लिए इंशाल्लाह। आखिरत का घर, दारुन यानी घर, हाँ, और आखिरत का अल आखिरा, बराबर, अल आखिरा स्पेशल है, तो ऐसा लिखोगे, आखिरतुन है ना, अल दारुल आखिरतु हो, आखिरा, हाँ, दारुल, दारुल आखिरा, दारुल आखिरा मत बोलो, आखिरा तो पढ़ेंगे, लेकिन वो कैसा लिखेंगे, जेर के साथ लिखना जरूरी है, दारुल आखिरती। यहाँ तुम लोग को जेर ये पढ़ना है, क्योंकि ये दारुल तुम लोग आखिरती, को समझना है कि मुजाफिले होने की वजह से वो आखिरतुन जो है वो, इसकी अरबी क्या है, आखिरतुन। हम्म, तो ये अल लगाने से ये उसकी तनवीन हट जाती है, और मुजाफिले होने की वजह से पेश की जगह पर वो हालत जर में चला जाता है।
اللہ کا عذاب، عذابن اللہ اللہ رہے گا عذاب تو اللہ، عذاب اللہ، عربی میں اس کی عربی سوری عذاب کو عذابن کہتے ہیں، عذاب اللہ. اللہ کا فضل، فضل عربی میں کہتے ہیں، اور اللہ کا اللہ رہے گا، سیم ورڈ استعمال کر رہے ہوں تاکہ آسان رہے. بولو. فضل اللہ، فضل اللہ. یہاں پہ کچھ الول لگانا نہیں ہے، اللہ تو معرفہ ہی ہے. فضل اللہ، اللہ کے بندے، بندے عبادن، اب اور اللہ کا نہیں عبدن یعنی ایک بندہ، اس کی جمع عبادن. ابھی اس لیے بتا دی، وہ لکھو ابھی. عباد اللہ. عباد اللہ. یہاں مضاف کون ہے، مضاف الیہ کون ہے بتائیے. عباد مضاف ہے اور اللہ یہ مضاف الیہ ہے. اللہ کی زمین، زمین یعنی ارزن، 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 اور اللہ یا اللہ ہی رہے گا. ابھی ارز آپ اللہ، آفرین تم مت بولو، آفرین تم مت بولو، جنہوں نے بولا ارض ہے وہ اللہ، تو ہاں کوئی اور. ارض اللہ. ارض اللہ، اللہ کی زمین. لوگوں کے مال، مال ایک کی جمع ہے اموالن. ہم، ایسا اور لوگوں کے لیے ناسن. ابھی کرو. میں بولوں؟ نہیں تم چپ رہو، بولنے دو ان لوگ. سوری ہاں. بتاؤ آپ، اموالن ہے تو کیا لکھو گے، اس کو ہلکا کرنا ہے. اموالو. اموالو. اموالو، مال الناس، اموال الناسی، یہاں پہ ہم الناسی. کو ہاں اموال الناسی، لوگوں کے مال. عذاب کا دن، عذابن عذاب کے لیے آتا ہے، اور یومن دن کے لیے آتا ہے. ابھی ایسا کرو، بتاؤ. اور یوم کوئی بولو. العذاب، ہاں یوم عذابی. یوم العذاب، یوم یوم العذاب، عذاب. اس کو ال لگائیں گے کیونکہ کوئی یہ خاص دن ہے، یوم العذابی. دنیاوی زندگی، زندگی کے لیے ہے حیاتن، اور دنیا کے لیے الدنیا یا دنیا. بولو. ابھی اور لوگ ٹرائی کرو.
होमवर्क भी नहीं कर रहे तुम लोग? अल हयातुद दो, दुनिया, हाँ, हयातुद दुनिया। हयातुद दुनिया एक पेश आएगा। होमवर्क भी नहीं सब लोग भेज रहे। अभी इतना आसान नहीं आसान भेजी। छोटे छोटे इसमें ग्रामर कर रहे हैं तो भी मुश्किल हो रहा है क्या? क्यों नहीं कर रहे सब? बताओ। अच्छा, मैं अभी इसको एक बार रिपीट करती हूँ, फिर वो इसका दूसरे का एराब हल्का करने का बताने का था। मुरकब इजाफी दो, कम से कम दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब, दो से ज्यादा भी कभी होता है तो मैं ये लिख के भेजूंगी, दो अस्मा का या दो से ज्यादा अस्मा का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म से की जाए या फिर एक का ताल्लुक दूसरे से बताया जाए, कायम किया जाए, उसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं। उर्दू में का की के का वाला मुरक्कब कहलाता है। हमने मिसाल ली थी हामिद की किताब, जिस इस्म को निस्बत दी जाए उसको मुजाफ कहते हैं और जिसकी तरफ निस्बत दी जाए उसको मुजाफ इलैह कहते हैं। हामिद की किताब लिए हमने मिसाल, उसमें किताबुन है और हामिदुन है, दो इस्म है, अस्मा है। तो यहाँ हामिद की किताब, ये किताब क्या है? मुजाफ है। तो मुजाफ के हमने कवायद पढ़े कि मुजाफ पर कभी अल नहीं आता है और इसका सेकंड कायदा ये है कि उसका एराब हल्का होता है, अल नहीं लगाते हैं। समझो, अगर तनवीन है तो दो तन पेश है तो एक पेश रह जाएगी, दो जबर है तो एक जबर आएगा, और किताबिन या एक दो जेर है तो एक जेर रह जाएगी, ये उसका उसूल है। ये तनवीन के साथ मतलब ये हम मुनसरिफ का कर रहे हैं, दूसरा भी आगे करेंगे और डुअल का, मुसन्ना का और जमा का भी करेंगे। फिर मुजाफ इलैह के कवायद, मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होता है, ये उसकी खासियत है, वो कभी भी जबर या इसमें नहीं होता, हालत जर में होता है। हामिद की किताब में किताबु मुजाफ है और हामिदिन ये है। अभी हामिदिन दो जेर के साथ रहेगा, दो पेश के साथ साथ हालत रफा में, तो ये हो जाएगा हालत जर में आ जाएगा, किताबु हामिदिन यानी हामिद की किताब। अब यहाँ का की के कोई वर्ड नहीं है, का की के लिए कोई लेटर हर्फ नहीं है, लेकिन उसको ट्रांसलेशन उसका ऐसा किया जाता है। फिर अल्लाह का घर, बैतुल्लाही, बैतुन यानी घर, अल्लाह का घर, तो अल्लाह की निस्बत बैत की तरफ है, बैतुल्लाही अल्लाह का घर। कुरान का हुक्म, हुक्मुन की अरबी है हुक्मुन, ऐसा लिखते हैं, हुक्मुल्ला कुरानी, हुक्मुल कुरानी, और कुरान की कुरान ही रहेगी। कुरान की आयत, तो आयतुन कुरानुन, दो अस्मा है, तो आयतुल कुरानी। मस्जिद का दरवाजा, बाबुन यानी दरवाजा, मस्जिदुन का अरबी मस्जिदुन है, बाबू मस्जिदिन, मस्जिद का दरवाजा। यहाँ आपने को स्पेसिफिक नहीं बताया गया है, इसलिए बाबू मस्जिदिन। अगर कोई खास मस्जिद है तो बाबुल मस्जिदी, अगर अल लगाएंगे इधर तो फिर यहाँ पे एक जेर रहेगी, फिर ये एक जेर आएगी। ओके। नूह की कौम, नूहुन, नूह की अरबी नूहुन, कौमुन, कौमु नूहिन, नूह की कौम। आया समझ में इतना? सब लोगों को समझ में आया? अभी एग्जाम्पल करेंगे तो और समझ में आएगा। कोई बोल नहीं रहा है, आवाज नहीं आ रही क्या? जी भाई जी जी आया आया, समझ। आ जी रही है आया भाई। समझ में। मैं होमवर्क दूंगी, तुम लोग होमवर्क करो, होमवर्क करोगे वो कैसा है, तुम लोग स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो आगे का समझ में आएगा, नहीं तो फिर वो भूलते जाएंगे, मिक्स करेंगे।
اگر مطلب جب اسم کوئی بھی اسم تنوین والا اسم ہے تو اس کی 3 حالت آتی ہے، رفع، نصب اور جر، برابر. تنوین والے اسم کی بات کر رہی ہوں، یعنی منصرف. تو ہم نے اگزامپل کیا لیا ادھر؟ کتابن کا لیا. تو کتابن حالت رفع میں، کتابن اور کتابن. تو یہ اگر اس کو ہلکا کریں گے تو یہ کیا بنتا ہے؟ کتابو. اور یہ بنے گا کتاب. کتابن سے ہو جائے گا کتابی. یعنی یہ اپنا تمہارا مضاف اگر حالت جر میں ہے تو وہ رہے گا کتابی رہے گا. ٹھیک ہے. اسے جنتن ہے، جنتن کیا بن جائے گا بتاؤ مجھے فٹافٹ ابھی. جنتن، جنتین. ارے رے نہیں، مضاف بنے گا تو کیا بنے گا؟ حالت رفع جنت، میں مضاف اگر ہو جنتو، جائے گا جنت ہو جائے گا. جنتا، جنتا. جنتن سے ہو جائے گا جنت. جنت اور جنتی جنتن، جنتن سے ہو جائے گا جنتی. جنتی آیا سمجھ میں یہ؟ آیاتن ہے تو اس سے اگر یہ آیات مضاف آیا ہے تو وہ کیسا ہو جائے گا اعراب ہلکا اس کا؟ آیاتو آیاتو. اور یہاں حالت نصب میں آیاتن کو کیسا لکھتے ہیں آیاتا. بتاؤ مجھے. آفرین تم نے بولو. میں اپنا نہیں بتاؤ بولتی، مجھے. آیاتا آیت اور آیاتی آئے آیت گی. آیاتی نہیں نہیں، یہاں کیسا آئے گا حالت نصب میں؟ آیت. تم لوگ آیتن، بھول گئے. آیاتن. ہاں ہاں آیاتن. آیاتن آتا ہے، اور آیاتن اگر آئے گا تو یہ ہو جائے گا آیاتی. آیاتی. تو یہ حالت نصب میں ہے لیکن یہ آیاتی دکھے گا. آیتن یہ حالت جر کی بات کر رہے ہیں ہم، تو یہ بن جائے گا مضاف اگر آئے گا تو آیاتی. اوکے. ابوابن ہے، کیا ہوگا بولو. ابوابو ابوابو کریکٹ. مضاف اگر ہو جائے گا اس کا تو اگر ابوا بن ہے تو حالت نصب میں ہے تو ابوابا. ابواب ابواب ایک زبر آئے گا. ابواب ہاں. اور ابوابن رہے گا تو ابوابی. ابوابی ابوابی. یہ سب ابوابی ہاں اگر یہ مضاف بن کے آتے ہیں اور اگر حالت رفع میں ہے ابوابن تو ابوابو بن جائے گا مضاف بننے کے بعد. اور ابوابن اگر ہے تو ابواب ہو جائے گا. یعنی ابواب آیا تو سمجھنے کا کہ حالت نصب میں ہے اب مضاف. اوکے. اس کا ریزن وہاں پہ رہے گا کیوں ہے وہ. ابوابن اگر ہے تو وہ ابوابی ہو جائے گا. یعنی جب ایسا آئے گا تو مضاف بھی حالت زیر میں رہے گا اور مضاف الیہ بھی حالت زیر میں رہے گا. ٹھیک ہے. جی باجی. اور یہ بتانے کا تھا. میں ٹیبل بھیجوں گی چلے گا مثنیٰ اور اس کا تم لوگ کر لیں گے جمع کا. آئے گا سمجھ میں؟ بھیجوں کیا اس کے ساتھ جی باجی. جو ہاں باجی ٹرائی ڈسکرائب کرتے ہیں. کروں گی؟ سمجھنے کی کوشش کرو، نہیں سمجھے گا تو نیکسٹ ٹائم پوچھ لو. ٹھیک ہے. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا عملا متقبلا وشفاء من كل داء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم طهر قلبي من نفاق وعملي من رياء ولساني من الكذب وعملي من الخيانة فإنك تعلم الأعين وما تخفي الصدور. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاك اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.